हिमाचल की आज की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। और आज सबसे बड़ी खबर निकल के आती है, स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार, पैसे के लेन देन के ऑडियो के आधार पर आधी रात को हुई कार्रवाई। और प्रदेश में कल एक दिन में आ गए हैं 42 नए मामले और जो हालात हैं हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। इनमें से अभी जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके बारे में बात करेंगे। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड से बड़ी खबर निकल के आती है, कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल के पेपर रद्द, भूगोल का ही एग्जाम होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा 2 की परीक्षाओं के संबंध में लिया निर्णय। प्रदेश में शुरू होगी 25 तारीख से बस सेवा। और क्वारंटाइन केंद्रों की दुर्दशा से मुख्यमंत्री खफा। विस्तार में खबरों को जान लेते हैं। पैसे के लेन देन के ऑडियो के आधार पर आधी रात को कार्रवाई होती है और स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार होता है। पूरी खबर आपको सुनाते हैं। राज्य विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को रिश्वत लेने के आरोप में बुधवार आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उन्हें शिमला के खिल्ली स्थित राज्य मुख्यालय में थाने में कड़ी पूछताछ हुई। इस दौरान निदेशक ने विजिलेंस को गुमराह किया और कई सवालों का जवाब भूलने का बहाना किया। 4 से 5 घंटे तक उन्होंने अधिकारियों को उलझाए रखा। सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत केस दिन के वक्त ही दर्ज हो गया था, लेकिन इसे गोपनीय रखा गया था। सोशल मीडिया में वायरल हुई ऑडियो के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगर आपने वो बात सुननी है, क्या है वो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और पूरी बात सुन सकते हैं। सुबह नीमच चेकअप के लिए आईजीएमसी लाया गया था। बीपी डायबिटीज़ का मरीज होने पर भर्ती करवा दिया गया। मामले की जाँच सोशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सौंप दी गई है। पूछताछ में उन्होंने गुमराह करने की जो कोशिश की, आरोपित डॉक्टर गुप्ता आईजीएमसी में भर्ती बीपी व शुगर की ने शिकायत है। सरकार ने निलंबित किया इन्हें, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। और क्यों हुआ था ये सब? वायरल हुआ था निदेशक का वीडियो जिसमें इन्होंने 5 लाख रुपए के कथित लेन देन से जुड़ा ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक सरकारी बैंक से खाता बंद कर निजी बैंक में खोलने की बात कही थी। समझा जाता है कि ये ऑडियो वार्तालाप सप्लायर के साथ है। इसमें डॉक्टर गुप्ता 5 लाख रुपए लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हम अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में कल एक ही बार में तकरीबन 46 पॉजिटिव पाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मच गया है। कोरोना के 877 सैंपल जांचे गए, 835 नेगेटिव आए, लेकिन जिसमें तकरीबन 42 पॉजिटिव आए हैं। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को जांच के लिए भेजे गए 1542 सैंपल में से 835 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 42 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी 665 की रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रदेश में 5 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जिनसे में से 4 कांगड़ा और 1 चंबा के शामिल हैं। प्रदेश में वीरवार को एक दिन में 42 पॉजिटिव मामले पहली बार आए हैं। एक ही साथ प्रदेश में इतने सारे मामले पहली बार दिखे गए हैं। इनमें से 90 एक्टिव केस हैं। 153 का आंकड़ा अब हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है, जबकि 49 इसमें से स्वस्थ हो चुके हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस बीमारी से। वीरवार को संक्रमित मामलों में अधिकतर दूसरे राज्यों से आए लोग हैं जो संस्थानक क्वारंटाइन रखे गए थे। हमीरपुर में अब तक 46 हो चुके हैं और कांगड़ा में मामले 41 पॉजिटिव आ चुके हैं। और हमीरपुर ने एक जैसी छलांग लगाई है और सबसे आगे हमीरपुर निकल के आया है पॉजिटिव मामलों में। सबसे अधिक 41 एक्टिव केस अब हमीरपुर में है, जबकि कांगड़ा में 28 केस हैं। वीरवार को आई रिपोर्ट के अनुसार 3 परिवारों के 7 सदस्यों सहित हमीरपुर से 31 और कांगड़ा से 6 और सोलन से 5 नए मामले आए हैं। हमीरपुर के 29 लोगों महाराष्ट्र से लौटे हैं, जबकि एक व्यक्ति जालंधर से आया है। एक युवक के संक्रमित होने के कारण का पता नहीं चला है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जबकि पिता पहले से संक्रमित है। हमीरपुर के ग्लोड के हटली गांव का एक परिवार के 3 सदस्य नदौन के गौल पत्थर के साथ लगते हैं और एक ही परिवार के 2 सदस्य और भरौंज के गांव अमनेड़ के परिवार के 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हटली के 52 वर्षीय व्यक्ति, उसकी 20 वर्षीय बेटी, 16 वर्षीय बेटा दियोड़ सिद्ध में रखा गए थे। ग्वाल पत्थर के करसोग गांव के 53 वर्षीय व्यक्ति व उनकी 73 वर्षीय माता पॉजिटिव पाए गए हैं। भरोज गांव के अमनेड़ के 45 वर्षीय और उसका 21 वर्षीय बेटा इन्यारा
के गांव दुगनेड़ में 63 वर्षीय व्यक्ति, सिलौनी गलोड़ मार्ग पर स्थित सुनवी से 51 वर्ष के व्यक्ति और इसी तरह बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकल 26 मार्च को शिक्षा बोर्ड ने लिया है बहुत बड़ा फैसला और कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल के पेपर रद्द, भूगोल का ही होगा एग्जाम और स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा 2 की परीक्षाओं के संबंध में लिया है निर्णय। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 10 और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं के शेष विषयों में सिर्फ भूगोल का पेपर करवाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। कंप्यूटर के बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 26 मार्च के बाद के पेपर स्थगित कर दिए हैं। भूगोल विषय के विद्यार्थियों की संख्या अन्य विषयों की तुलना में कम है। भूगोल के लिए 4335 बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। हालांकि अभी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, इसे जल्द ही घोषित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों को उन बच्चों के स्थानों की पुष्टि करने के लिए कहा था जहां परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया जाएगा। रद्द पेपर के स्थान पर ऐसे दिए जाएंगे अंक। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कंप्यूटर विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और योग के वोकेशनल विषयों की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। ऐसे में विद्यार्थियों के अंक देने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है। इसके तहत सभी विद्यार्थी 4 पेपर हो चुके हैं। अंक देने के लिए स्कूल से इंटरनल असेसमेंट ली जाएगी। वहीं अन्य 4 विषयों में जिस विषय में सबसे अधिक अंक होंगे उतने ही अंक रद्द पेपर के स्थान पे दिए जाएंगे। जून के पहले सप्ताह में घोषित होगा 10वीं का परीक्षा परिणाम। इन दिनों 10वीं व जमा 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। बोर्ड ने तय किया है कि जून से पहले सप्ताह के अंत तक 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और तीसरे सप्ताह जमा 2 कक्षा परिणाम आ जाएगा। अगली बड़ी खबर के ऊपर नजर डालते हैं जो हिमाचल प्रदेश से ही निकल के आती है। बसेस चलेंगी और बसेस चलने का जो समय है प्रदेश को 25 से शुरू हो सकती हैं बस सेवा। और जो खबर निकल के आती है प्रदेश में 25 से परिवहन सेवाएं पटरी पर लौट सकती हैं। परिवहन मंत्री सेवाएं आरंभ करने के पक्षधर हैं, लेकिन किराया बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बसें चलाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अब आवश्यकता लग रही है कि धीरे धीरे यात्री परिवहन सेवा शुरू करनी चाहिए और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मानकों को पूरा ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। प्रदेश में यात्री परिवहन सेवा कितनी फीसदी शुरू करनी है, इसके लिए जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर शुरू करने की बात कही है। इस पर 23 मई को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। परिवहन निगम विभाग बसों को चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र से मिल गई थी अनुमति। कोरोना वायरस के चलते करीब 2 माह से बंद पड़ी परिवहन सेवा शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिश पर शनिवार को बैठक की पर चर्चा होगी। परिवहन मंत्री गोविंद सागर ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3 में 50% यात्री परिवहन चलाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन हर राज्यों की अपनी परिस्थिति होती है। साथ ही हिमाचल के बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए सरकार ने व्यवस्था करनी थी। अगली बड़ी खबर जो निकल के आती है हिमाचल ही प्रदेश से निकल के आ रही है कि जो पहले से ही दिल्ली से ऊना के बीच दौड़ेगी जनशताब्दी। प्रदेश में 25 मई से परिवहन सेवाएं शुरू हो रही हैं और खुशखबरी यही है कि 1 जून को जनशताब्दी रात ठीक 22 बजे कर 10 मिनट पर ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ट्रेन का शेड्यूल रेलवे बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। जिन 200 ट्रेनों को शुरू किया जाएगा उनमें से ये ट्रेन भी शामिल है। इसमें सफ़र करने के लिए भी कोविड-19 के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। रेलवे स्टेशन में दाखिल होने पर यात्रियों को स्वास्थ्य के स्टेटस और संबंधी रिपोर्ट अथवा हिस्ट्री की जानकारी भी पूछी जा सकती है। रेल के अधिकतम कितने यात्री की बुकिंग होगी तथा भाड़ा क्या होगा, ऐसी जानकारी अभी पहुंची नहीं थी। अगली बड़ी खबर जो हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है उस पर क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा पर मुख्यमंत्री खफा निकले हैं। हल्के में भंगरोट संस्थानक क्वारंटाइन केंद्र की दुर्दशा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में उपायुक्त ऋग्देव ठाकुर से जवाब मांगा है। क्वारंटाइन केंद्रों की दयनीय हालत को लेकर अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। वहीं द्रंग हल्के में कटीडी पंचायत घर में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों में शुगर व स्तरीय
कि पीड़ित जहां पर बीपी के मरीज भी हैं से आई महिला को ठहराया गया था। महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई है। इसी पर हमने एक और वीडियो भी बनाई थी, आप ऊपर लिंक पे जा सकते हैं, जहां पर नदौन के कॉटन सेंटर के बारे में हमने बताया था। वहां की दुर्दशा भी आप देख सकते हैं। ऊपर जो आपको कार्ड दिख रहा है उस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देख सकते हैं। अन्य राज्यों से आए लोगों को ठहराया जहां पर जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को ठहरने की व्यवस्था क्लासरूम में डेस्कों के बीच की है। डेस्क हटा कमरे की सफाई करना उचित नहीं समझा। न ही खाली कमरे में ठहरने की व्यवस्था की गई है। केंद्र में खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाप बेटी को खुद खाना बनाना पड़ रहा है। ऐसे युवक के स्वजन 3 समय घर में खाना केंद्र तक छोड़ने को विवश हैं। कमरे की खिड़कियों पर जाली। ठाकुर ने इसका संज्ञान लेते हुए मंडी जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाएं और आज आने वाली वीडियोस को पसंद करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।